अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां किसी और ने नहीं बल्कि आपने खुद बनाई हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि आपकी असफलता, आपका डर, आपकी बेचैनी, आपकी कमजोरी, ये सब बाहर से नहीं आई, ये आपके अपने विचारों की देन है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो अगर समझ आ गया तो आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत ध्यान से, यहां से जो शब्द शुरू हो रहे हैं वे किसी कहानी की शुरुआत नहीं है। ये उस सच की शुरुआत है जिसे इंसान पूरी जिंदगी समझ नहीं पाता। ये वो सच है जो हर सुबह आपकी आंख खुलते ही आपके साथ होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। ये वो ताकत है जो आपको बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह ताकत बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है, बिल्कुल आपके भीतर। जब इंसान सुबह आंख खोलता है तो सबसे पहले जो चीज जागती है वह शरीर नहीं होता, मन होता है। शरीर तो बाद में उठता है, पहले मन उठता है। और मन के उठते ही एक विचार जन्म लेता है। वही पहला विचार जो तय करता है कि आज का दिन हल्का होगा या भारी। वही पहला विचार जो तय करता है कि आज आप मुस्कुराएंगे या भीतर ही भीतर टूटते रहेंगे। यही वह जगह है जहां से पूरा जीवन आकार लेना शुरू करता है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से, बहुत गहराई से कहा था, मन ही सब कुछ है, मन जैसा सोचता है इंसान वैसा ही बन जाता है। यह कोई कविता नहीं थी, यह कोई उपदेश नहीं था, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है उसकी परेशानी बाहर से आती है। कोई उसे दुख देता है, कोई उसे धोखा देता है, हालात खराब हैं, समय अच्छा नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर नहीं आता, दुख भीतर पैदा होता है। बाहर तो सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उन्हें कैसे देखना है, कैसे समझना है, यह मन तय करता है। जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। एक कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरा कहता है, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है? फर्क कहां है? परिस्थिति में नहीं, सोच में है। यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सोच उसकी भावनाओं को जन्म देती है, भावनाएं उसके व्यवहार को बनाती हैं, और वही व्यवहार धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। यानी सोच, भावना, व्यवहार, परिणाम। गौतम बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले एक ही वाक्य में कह दिया था, मन ही सब कुछ है। सोचिए, अगर किसी इंसान का मन सुबह उठते ही यह कह दे कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसका शरीर सुस्त हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा और वह पूरे दिन उसी नकारात्मकता में जीता रहेगा। अब वही इंसान अगर सुबह उठकर यह सोच ले कि आज कुछ नया सीखना है, आज खुद को बेहतर बनाना है, तो उसी शरीर में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। फर्क बाहर नहीं, भीतर होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मन को सबसे बड़ा शत्रु भी कहा और सबसे बड़ा मित्र भी। क्योंकि अगर मन बेकाबू है तो वही मन इंसान को डर, चिंता, गुस्से और निराशा में डुबो देता है। और अगर मन साध लिया जाए तो वही मन जीवन को शांत, स्थिर और आनंद से भर देता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग थके हुए हैं। थकान शरीर की नहीं है, थकान मन की है। लोग कहते हैं नींद पूरी नहीं होती, मन अशांत रहता है, दिल घबराया हुआ रहता है। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि दिन भर उसने अपने मन में क्या भरा। शिकायत, तुलना, डर, पछतावा, चिंता, यही सब तो हम रोज अपने भीतर डालते हैं। बुद्ध कहते थे, जैसे बीज होगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल की उम्मीद मत रखना। मन भी वही खेत है, आप रोज उसमें जो सोच बोते हो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग एक आदत बनाने वाली मशीन है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपके दिमाग में रास्ता बना लेते हैं। जैसे मिट्टी में बार बार पानी गिरता है तो वहां एक गड्ढा बन जाता है, वैसे ही बार बार सोचा गया विचार दिमाग में स्थायी बन जाता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं पीछे रह गया हूं, तो दिमाग इसे सच मान लेता है। फिर वह हर परिस्थिति में आपको वही साबित करने लगता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं संभाल सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यही बात बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कही थी, जैसा मन वैसा मनुष्य।
अब जरा एक रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। मान लीजिए सुबह उठते ही किसी ने आपको एक छोटी सी बात कह दी। अगर आपके मन में पहले से चिड़चिड़ापन भरा है तो वही बात आपको गुस्सा दिला देगी। आप सोचेंगे, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे हल्के में लेते हैं। लेकिन वही बात अगर आपके मन में शांति हो तो आप कह देंगे, शायद उसका दिन खराब है, मुझे क्यों बुरा मानना चाहिए। घटना वही है, शब्द वही हैं, इंसान वही है। फर्क सिर्फ आपके मन का है। यही बुद्ध की शिक्षा है। वह कहते थे कि हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को बदल सकते हैं। और जब मन बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदली हुई लगने लगती है। आज के समय में लोग बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। किसी के पास पैसा है, फिर भी चैन नहीं। किसी के पास नाम है, फिर भी नींद नहीं। किसी के पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। कारण सिर्फ एक है, मन गलत दिशा में दौड़ रहा है। बुद्ध कहते थे कि मन अगर भटक गया तो इंसान भिखारी भी राजा बनकर खुश नहीं रह सकता, और अगर मन शांत है तो इंसान झोपड़ी में भी सम्राट की तरह जी सकता है। मनोविज्ञान इसे परसेप्शन कहता है, यानी आप चीजों को कैसे देखते हैं। आपकी सोच ही तय करती है कि कोई घटना दुखद है या सीख देने वाली। यही वजह है कि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। सोचिए, जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता कहता है मैं बेकार हूं, दूसरा रास्ता कहता है मुझे कुछ नया सीखने को मिला। पहला रास्ता आपको नीचे ले जाता है, दूसरा रास्ता आपको आगे बढ़ाता है। दोनों में फर्क सिर्फ सोच का है। बुद्ध ने कहा था कि इंसान खुद ही अपने दुख का निर्माता है, क्योंकि वह अपने मन को बिना समझे, बिना देखे, बिना संभाले छोड़ देता है। मन फिर डर पैदा करता है, अपेक्षाएं पैदा करता है, तुलना पैदा करता है, और वहीं से दुख जन्म लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ता है। इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। यानी एक तारीफ मिले और 10 बातें गलत हों तो दिमाग उन्हीं 10 गलत बातों पर अटक जाता है। यही वजह है कि इंसान खुश रहना भूल गया है। लेकिन बुद्ध ने इस जाल से निकलने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो। जैसे ही तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। जब आप यह समझ जाते हो कि यह विचार मैं नहीं हूं, यह तो बस मेरे मन में आया एक भाव है, उसी पल से आपकी आजादी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान पर जोर देते थे। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना। यह देखना कि मेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है और वह मुझे कहां ले जा रहा है। आज का इंसान बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि अगर मन कंट्रोल में आ जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप संभल जाती है। सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने मन से यह कहें, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं जल्दी गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी के अनुसार ढलने लगेगा। मनोविज्ञान इसे रीप्रोग्रामिंग कहता है। बुद्ध इसे साधना कहते थे। नाम अलग है, सत्य एक ही है। आपका जीवन वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, आपका जीवन वैसा होता है जैसा आप सोचते हैं। और यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया, मन हार गया तो सब कुछ हार गए। अब यहीं से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। अगर विचार ही जीवन का आधार है, अगर सोच ही सब कुछ तय करती है, तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है। असली सवाल यह होना चाहिए कि मैं अपने मन के साथ क्या कर रहा हूं। मन किन गलत आदतों से बिगड़ता है, वह कैसे धीरे धीरे हमारा दुश्मन बन जाता है, और हम अनजाने में अपनी ही सोच से खुद को कैसे कमजोर कर लेते हैं। मन जब पहली बार किसी नकारात्मक विचार को स्वीकार कर लेता है, तब उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह अपने ही जीवन की दीवारों में पहली दरार डाल रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक ऐसी हलचल शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को घेर लेती है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह थक क्यों रहा है, उदास क्यों रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पर टूट क्यों जाता है। वह सोचता है कि शायद हालात खराब हैं, जबकि सच यह होता है कि हालात नहीं, उसकी सोच बिगड़ चुकी होती है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से कहा था, मनुष्य अपने दुखों का रचयिता स्वयं है। दुख बाहर से नहीं आता, वह मन में जन्म लेता है। और आज का मनोविज्ञान भी ठीक यही कहता है। फर्क बस इतना है कि बुद्ध ने इसे अनुभव से जाना और मनोविज्ञान ने इसे शोध से समझा। सोचिए,
सुबह आंख खुलते ही अगर मन कह दे आज फिर वही झंझट, तो शरीर उठते ही थक जाता है। अगर मन कह दे मुझसे नहीं होगा, तो हाथ उठने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर मन कह दे लोग क्या कहेंगे, तो इंसान अपनी ही जिंदगी जीने से डरने लगता है। यहां असली समस्या बाहर नहीं है। असल समस्या यह है कि मन ने एक कहानी बना ली है और इंसान उसी कहानी को सच मानकर जीने लगता है। बुद्ध कहते थे कि इंसान को सबसे ज्यादा धोखा उसका अपना मन देता है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको डर दिखाकर, भविष्य की चिंता दिखाकर, दूसरों की राय दिखाकर कमजोर करता है और आप समझ ही नहीं पाते कि यह सब आपके भीतर से आ रहा है, बाहर से नहीं। मनोविज्ञान इसे नेगेटिव इंटरनल डायलॉग कहता है, यानी वह आवाज जो आपके अंदर लगातार बोलती रहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम दूसरों से कम हो, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यही आवाज धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देती है। अब जरा गौर कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने से पहले ही हार मान बैठे हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन मन ने कह दिया छोड़ो, लोग हंसेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस किया हो? अगर हां, तो समझ लीजिए वह आपकी काबिलियत नहीं थी जो कम थी, वह आपकी सोच थी जो आपको पीछे खींच रही थी। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझाया था। वे कहते थे मन को जिस दिशा में छोड़ दोगे वह उसी दिशा में बहने लगेगा। अगर तुम उसे डर की ओर छोड़ोगे तो वह डर बन जाएगा, अगर तुम उसे शांति की ओर मोड़ोगे तो वह शांति बन जाएगा। लेकिन इंसान अक्सर अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देता है और फिर जब मन नकारात्मक बन जाता है तो वह हैरान होता है कि मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों लगने लगी है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान बार बार नकारात्मक सोचता है तो उसका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। इसे मेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। जैसे कोई रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है, वैसे ही दिमाग में भी नकारात्मक रास्ते बन जाते हैं। फिर दिमाग हर परिस्थिति को उसी नजर से देखने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस कहानी का होता है जो वह इंसान अपने मन में खुद को सुनाता है। बुद्ध ने कहा था तुम्हें जो दुख दे रहा है वह घटना नहीं है, तुम्हारी उस घटना के प्रति सोच तुम्हें दुख दे रही है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर जीवन बदल देने की ताकत है। मान लीजिए किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। एक व्यक्ति सोचेगा मैं किसी लायक नहीं हूं, दूसरा व्यक्ति सोचेगा शायद वह अपनी परेशानी में है। घटना एक है, प्रतिक्रिया अलग है, और वही प्रतिक्रिया आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। आज के समय में ज्यादातर लोग चिंता से नहीं बल्कि बेवजह की चिंता से बीमार हैं। वे उस चीज का डर पाल लेते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। वे उस बात का दुख मना लेते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। बुद्ध ने इसे भविष्य का भ्रम कहा था। वे कहते थे जब तुम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीने लगते हो तब दुख पैदा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि ओवरथिंकिंग इंसान को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। सोच सोच कर थक जाना, हर बात का बुरा मतलब निकाल लेना, खुद को दूसरों से कम समझना, ये सब नकारात्मक सोच के लक्षण हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह कब इस जाल में फंस गया। बुद्ध कहते थे मन ऐसा घोड़ा है जिसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह इंसान को खाई में भी ले जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि मन को समझो, मन को देखो, मन के पीछे मत भागो। अब जरा यह समझिए कि नकारात्मक सोच आखिर पैदा कहां से होती है। अक्सर बचपन से। कभी किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, कभी किसी ने तुलना कर दी, कभी किसी असफलता ने आत्मविश्वास तोड़ दिया, और वही बातें मन में बैठ जाती हैं। फिर बड़ी होकर वही आवाज अंदर से बोलती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम बार बार सुनते हैं, और बुद्ध कहते थे जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन में 100 बार खुद को कमजोर कहे तो क्या वह कभी मजबूत बन पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे अपने विचार बदलने लगे, अगर वह खुद से कहना शुरू करे मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, तो उसका मन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा बाहर देखने से पहले भीतर देखो। आज की दुनिया में लोग
बाहर की हर चीज सुधारना चाहते हैं, रिश्ते, पैसा, करियर, समाज। लेकिन मन को सुधारने की किसी को फुर्सत नहीं। और जब मन बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। आपने देखा होगा, जब मन भारी होता है तो वही कमरा बोझिल लगने लगता है, वही लोग चुभने लगते हैं, वही जिंदगी बेमतलब लगने लगती है। और जब मन शांत होता है तो वही चीजें सुंदर लगने लगती हैं। बुद्ध ने कहा था, मन की अवस्था ही जीवन की अवस्था है। नकारात्मक सोच इंसान को वर्तमान से काट देती है। वह या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और इस बीच जो एकमात्र सच्चा पल होता है, अभी वह हाथ से निकल जाता है। मनोविज्ञान इसे एंजाइटी कहता है, बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक ही है, जब मन भटकता है तब दुख पैदा होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए, नकारात्मक सोच हमेशा जोर से नहीं आती, कभी कभी वह बहुत धीमी आवाज में आती है, इतनी धीमी कि इंसान उसे अपनी आवाज समझ बैठता है। मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही वो वाक्य हैं जो धीरे धीरे इंसान की रीढ़ तोड़ देते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। और यहीं से अगला चरण शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि नकारात्मक सोच क्यों आती है। अब असली सवाल यह बन जाता है कि इस सोच से बाहर कैसे निकला जाए, मन को दोबारा सही दिशा कैसे दी जाए, और वह कौन सा तरीका है जिससे इंसान अपने ही मन का मालिक बन सकता है, गुलाम नहीं। जरा सांस लो और अपने अंदर झांक कर देखो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर सब ठीक है, फिर भी अंदर कुछ टूट सा रहा है? घर वही है, लोग वही हैं, हालात भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, फिर भी मन भारी है, दिल बेचैन है, और भीतर कहीं एक अजीब सी घबराहट बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने मुस्कुराना भूल गया हो, जैसे खुशी सामने खड़ी है लेकिन हाथ बढ़ाने पर भी छू नहीं पा रहे। और सबसे हैरानी की बात, जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो हमारे पास कोई साफ जवाब भी नहीं होता। बस इतना कहते हैं, पता नहीं, मन ठीक नहीं है। यही वो जगह है, यहीं से शुरू होता है इंसान का असली दुख, और यहीं से शुरू होती है बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख परिस्थितियों में नहीं है, दुख किसी इंसान, किसी घटना, किसी नुकसान में नहीं है। दुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे देखने के नजरिए में है। हम सब जिंदगी भर यही समझते रहते हैं कि अगर हालात बदल जाए, अगर लोग बदल जाएं, अगर पैसे बढ़ जाएं, अगर किस्मत साथ दे दे तो दुख अपने आप चला जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। मन अगर अशांत है तो सबसे सुंदर जगह भी जेल बन जाती है, और मन अगर शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी साधना बन जाती है। यही बात बुद्ध ने हजारों साल पहले समझा दी थी, और आज मनोविज्ञान उसी बात को वैज्ञानिक भाषा में समझा रहा है। मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य को जो दुख होता है वह घटनाओं से नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं की व्याख्या से होता है। एक ही घटना, दो लोग, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग। एक इंसान असफल होता है, टूट जाता है, खुद को बेकार समझने लगता है। दूसरा वही असफलता लेकर खुद को मजबूत बनाता है। फर्क कहां है? घटना में नहीं, फर्क है सोच में। बुद्ध इसे और गहराई से कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी बाहरी दुनिया को बदलने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले भीतर को देखो, क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को सुधारते सुधारते थक गया है, पर अपने मन को समझने का समय ही नहीं निकाल पाया। हम सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, खबरें देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, तुलना करते हैं, और बिना जाने समझे अपने मन को बोझ से भर लेते हैं। फिर कहते हैं, पता नहीं मन क्यों भारी है। मन भारी इसलिए है क्योंकि उसे कभी हल्का होने ही नहीं दिया गया। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण है तृष्णा, चाह, अपेक्षा, और चीजों को वैसा ही चाहना जैसा हम सोचते हैं। जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं चलती, तब मन टूटता है, और यहीं से शुरू होता है दुखों का सिलसिला। मनोविज्ञान भी यही कहता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप जितना बड़ा होगा, मानसिक पीड़ा उतनी ज्यादा होगी। हम चाहते हैं लोग वैसे हों जैसे हम सोचते हैं। हम चाहते हैं जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से चले। हम चाहते हैं हर चीज हमारे कंट्रोल में रहे।
और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर गुस्सा, डर, निराशा, बेचैनी जन्म ले लेती है। बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि कुछ गलत हो रहा है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जरा सोचो, अगर आज बारिश हो जाए और तुम्हें बाहर जाना हो तो तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन वही बारिश अगर तुम घर में बैठकर चाय पीते हुए देखो तो वही बारिश सुंदर लगती है। बारिश नहीं बदली, बदला तुम्हारा नजरिया। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख उस कहानी में है जो तुम अपने मन में बना रहे हो। और मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, तुम्हारा दिमाग लगातार कहानियां बनाता है, अधिकतर काल्पनिक, अधिकतर नकारात्मक। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों परेशान हूं? लोग मेरा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भविष्य खराब है। इन सब का सच से कोई लेना देना नहीं होता। ये बस मन की बनाई हुई फिल्म होती है, और जब इंसान उस फिल्म को सच मान लेता है तब वो अंदर से टूटने लगता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दुख किसी और ने नहीं बनाया, तुमने खुद अपने विचारों से बनाया है। इसीलिए बुद्ध ने कभी भी बाहर की लड़ाई सिखाई ही नहीं, उन्होंने भीतर की लड़ाई सिखाई। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, उससे लड़ो मत, बस देखो। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है। जब इंसान अपने ही विचारों को देखता है तो वह उनसे अलग होने लगता है, और यही मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं परेशान हूं, जबकि सच ये है, मेरे मन में परेशानी का विचार चल रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। बुद्ध यही सिखाते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। अगर तुम बादल को ही आसमान समझ लो तो अंधेरा लगेगा, लेकिन अगर तुम आसमान को पहचान लो तो बादल तुम्हें डरा नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर खोजनी पड़ती है। और यह बात आज का मनोविज्ञान भी मानता है। आज थेरेपिस्ट भी यही सिखाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनसे आइडेंटिफाई मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों से जुड़ जाता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। मन हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है, या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और वर्तमान जहां शांति है वहां वो कभी रहता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख ले वो दुख से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि दुख हमेशा या तो बीते हुए कल का होता है या आने वाले कल का। वर्तमान में सिर्फ जीवन है, और यही बात जब इंसान समझ लेता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वो चीजों से लड़ना छोड़ देता है, वो लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, वो खुद को समझने लगता है, और यहीं से शुरू होती है असली शांति। लेकिन याद रखना, यह समझ एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे भीतर उतरती है। पहले इंसान ये समझता है कि वो दुखी है, फिर समझता है कि दुख क्यों है, फिर समझता है कि दुख बाहर नहीं भीतर है, और फिर एक दिन वो दुख से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध ने कभी दुख को नकारा नहीं, उन्होंने दुख को समझाया। उन्होंने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में जीना जरूरी नहीं। और यहीं से हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि दुख बाहर नहीं भीतर है, तो अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर दुख भीतर है तो क्या मन को बदला जा सकता है? क्या मन को शांत किया जा सकता है? क्या मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है? जरा इस पल को महसूस करो, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, और मन कहीं बहुत दूर भटक रहा है। अभी तक तुमने ये समझ लिया है कि दुख बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। अब आज उस बात को जमीन पर उतारते हैं, उसे जीकर देखते हैं, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में पहचानते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वह हमारे अनुभव से जुड़ न जाए। और आज जो बात आने वाली है वो हर उस इंसान को अंदर तक छू जाएगी जो कभी अपमानित हुआ है, जो कभी असफल हुआ है, जो कभी किसी से खुद की तुलना करके टूटा है। यहीं से असली समझ शुरू होती है।
धीरे धीरे सोचो, तुम किसी से पूरी ईमानदारी से बात करते हो, दिल से कुछ कहते हो और सामने वाला हंस देता है या अनदेखा कर देता है या ताना मार देता है। उस पल बाहर क्या हुआ? सिर्फ कुछ शब्द, बस इतनी सी घटना, लेकिन भीतर क्या हुआ? दिल भारी हो गया, मन में आवाज उठी, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मैं ही बेवकूफ हूं, लोग हमेशा मुझे ही नीचा दिखाते हैं। अब यहां रुककर सोचो, क्या दुख उस इंसान ने दिया या वो दुख तुम्हारे मन ने बनाया? बुद्ध कहते हैं घटना सिर्फ एक तीर है, लेकिन हम दूसरा तीर खुद मारते हैं। पहला तीर है अपमान, दूसरा तीर है उसका बार बार याद करना, उस पर सोचना, उससे खुद की कीमत जोड़ लेना, और वही दूसरा तीर असली दर्द देता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इंसल्ट से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक इंसान सुनकर हंस देता है और आगे बढ़ जाता है, दूसरा वही बात दिल में बैठा लेता है, दिनों तक सोचता है, रातों को नींद नहीं आती, खुद से सवाल करता है। घटना वही पर असर अलग। यही है सोच की ताकत। बुद्ध कहते हैं तुम्हें किसी ने दुखी नहीं किया, तुमने दुख को पकड़ लिया। अब असफलता को देखो, एक इंसान फेल होता है, उसके सपने टूटते हैं, लोग बातें बनाते हैं, वही असफलता किसी को तोड़ देती है और वही असफलता किसी को बना देती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सोचता है मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा सोचता है मैंने कुछ सीखा है, अब मैं बेहतर बनूंगा। बुद्ध यहां भी साफ कहते हैं फल से मत जुड़ो, प्रयास से जुड़ो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है फेलियर इज फीडबैक नॉट आइडेंटिटी। लेकिन समस्या यह है कि हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं फेल हो गया, जबकि सच ये है मैं एक काम में असफल हुआ। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्ध कहते हैं तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वो हो जो तुम उसके बाद बनते हो। और सबसे गहरी चोट तुलना से लगती है। आज का इंसान तुलना में जी रहा है, किसके पास क्या है, कौन कितना आगे है, कौन कितना खुश दिख रहा है। सोशल मीडिया खोलो और देखो, कोई घूम रहा है, कोई सफल दिख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और तुम अपने कमरे में बैठे सोचते हो मेरे पास ही कुछ नहीं है, सब मुझसे आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम उनकी जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा देख रहे हो जो वो दिखाना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं तुलना दुख की जड़ है, क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलते हो तो तुम अपनी यात्रा का अपमान करते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। मनोविज्ञान भी कहता है कंपैरिजन क्रिएट्स क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन। तुलना कभी संतोष नहीं देती, वो बस भूख बढ़ाती है। आज तुम किसी से कम हो, कल किसी और से। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा अपने भीतर झांको, बाहर मत दौड़ो, क्योंकि बाहर जितना भागोगे उतना ही खो जाओगे। और अब एक बहुत गहरी बात, तुमने देखा होगा कभी कभी एक ही बात दो लोगों को कही जाती है, एक हंस देता है, दूसरा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं टूटता, वो अपने अंदर चल रही कहानी से टूटता है। अगर भीतर आत्मविश्वास है तो शब्द असर नहीं करते, अगर भीतर डर है तो छोटी सी बात भी झर बन जाती है। बुद्ध कहते हैं मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। और मनोविज्ञान भी यही कहता है योर माइंड इज ईदर योर होम और योर प्रिजन। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो दुनिया से क्या शिकायत। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया मन को देखो, समझो, साधो, मन से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे पहचानो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने भीतर उठती भावना को देखो, जब असफलता मिले तो अपने विचारों को देखो, जब तुलना हो तो अपने मन की चाल को देखो, बस देखो बिना जज किए। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही बुद्ध का मार्ग है, और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी सिखाता है अवेयरनेस हील्स। जैसे ही तुम जागरूक होते हो वैसे ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि घटना कुछ भी हो, दुख वैसा नहीं होता जैसा हम बना लेते हैं।
और यहीं से इंसान बदलने लगता है। वो अपमान को सीख बना लेता है, वो असफलता को सीढ़ी बना लेता है, वो तुलना को छोड़कर अपनी गति पकड़ लेता है। यही असली आजादी है। बुद्ध ने इसी आजादी को निर्वाण कहा, मन की गुलामी से मुक्ति। और जब इंसान यहां पहुंचता है तो वो बाहर से शांत नहीं दिखता, वो सच में शांत होता है। अब यहां से एक सवाल अपने आप उठता है, अगर मन ही सब कुछ है, अगर दुख सोच से पैदा होता है, अगर तुलना, अपमान और असफलता मन का खेल है, तो फिर मन को संभालना कैसे सीखा जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? मन को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए? अब सांस को थोड़ा धीमा करो, मन को शांत होने दो, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो केवल सुनने की नहीं है, वो महसूस करने की है, वो समझने की है, और सबसे जरूरी बात अपने भीतर देखने की है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि दुख बाहर नहीं होता, वह भीतर पैदा होता है। अब आज हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहां अध्यात्म और मनोविज्ञान एक ही बात को अलग अलग भाषा में समझाते हैं, जहां यह साफ हो जाता है कि बुद्ध केवल साधु नहीं थे, वो मन के वैज्ञानिक थे, चेतना के इंजीनियर थे और इंसानी दिमाग की गहराई को समझने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अब जरा अपने जीवन को याद करो। सुबह आंख खुलते ही जो पहला ख्याल आता है वही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर मन भारी है तो धूप भी फीकी लगती है, अगर मन शांत है तो परेशानी भी हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग वैसा नहीं सोचता जैसा तुम चाहते हो, दिमाग वैसा सोचता है जैसा तुमने उसे सिखाया है। यहीं से बात शुरू होती है न्यूरॉन्स की, न्यूरल पाथवे की, उस रास्ते की जिस पर तुम्हारा मन रोज रोज चलता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक आदतों की मशीन है। जो बात बार बार सोचो वही रास्ता मजबूत हो जाता है। जैसे जंगल में कोई पगडंडी, एक बार कोई चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो पगडंडी सड़क बन जाती है। दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी रास्ते को चौड़ा कर देता है। अगर रोज सोचते हो मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उस सोच को सच मान लेता है और धीरे धीरे वही सोच तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब यहां बुद्ध की बात सुनो। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह कोई कविता नहीं थी, यह न्यूरोसाइंस का हजारों साल पुराना सच था। आज विज्ञान बताता है कि जब तुम कोई सोच दोहराते हो तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, अगर सोच सकारात्मक है तो शांति देने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं। मतलब साफ है, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दवा भी है और वही जहर भी। अब एक साधारण उदाहरण समझो। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। यह सोच आते ही दिमाग में तनाव का रसायन दौड़ता है, दिल भारी होता है, शरीर सुस्त हो जाता है और अगली बार कोशिश करने का मन भी नहीं करता। दूसरा रास्ता, गलती हुई है, सीख मिल गई। इस सोच से दिमाग शांत रहता है, आत्मविश्वास बचा रहता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। घटना वही है, पर दिमाग ने उसे कैसे लिया यही तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या टूट जाओगे। बुद्ध इसे कहते थे चित्त की दिशा और मनोविज्ञान इसे कहता है न्यूरल कंडीशनिंग। दोनों की बात एक ही है, बस भाषा अलग है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, बिना वजह स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी देखना, खुद को उनसे कम समझना। ये सब आदतें कैसे बनती हैं? क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है, एक झूठी खुशी, एक नकली सुकून, और दिमाग सीख जाता है ये अच्छा है, इसे फिर करो। यही वजह है कि इंसान जानता है कि यह आदत खराब है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था इच्छा ही दुख की जड़ है। आज विज्ञान इसे एडिक्शन कहता है, लेकिन बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा मन को समझो, दबाओ मत, क्योंकि जब तुम मन को दबाते हो वो और जोर से पलट कर आता है। जब तुम उसे देखते हो, समझते हो,
तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान इतना प्रभावी है। ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है। ध्यान है अपने विचारों को बिना जज किए देखना। जब तुम किसी सोच को देख लेते हो तो वो सोच तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाती। यही न्यूरोसाइंस भी कहता है, अवेयरनेस ब्रेक्स द लूप। और बुद्ध यही कहते थे, साक्षी बनो। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने विचारों को देखने लगो, अगर तुम यह पहचानने लगो कि कौन सी सोच तुम्हें तोड़ रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे दिमाग का रास्ता बदलने लगेगा, नई न्यूरल पाथवेज बनेंगी, पुरानी आदतें कमजोर होंगी, नया स्वभाव जन्म लेगा। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच बदल ली होती है। लोग कहते हैं वो तो बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन सच ये है कि उसने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया होता है। बुद्ध कहते थे, मन को साधना सबसे बड़ी साधना है। और आज की न्यूरोसाइंस कहती है, योर ब्रेन इज प्लास्टिक, इट चेंजेस विथ प्रैक्टिस। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वो बाद में आता है। पहले तुम खुद को जैसा देखते हो, दुनिया वही देखती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे व्यवहार को चलाता है और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनता है। इसलिए बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने को नहीं कहा, उन्होंने भीतर देखने को कहा, क्योंकि बाहर की दुनिया भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। अगर दिमाग आदतों से बनता है, अगर सोच से जीवन बनता है, अगर मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी, तो सवाल यह उठता है, मन को साधा कैसे जाए, आदतों को बदला कैसे जाए, सोच को सही दिशा में मोड़ा कैसे जाए। यही वो जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि दुख बाहर नहीं है, वो हमारी सोच से जन्म लेता है। तुम यह भी समझ चुके हो कि दिमाग आदतों से बनता है और वही आदतें हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं। अब आज हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ जन्म लेता है, जहां हार या जीत का फैसला होता है, जहां इंसान टूटता भी है और बनता भी है। वो जगह है तुम्हारे भीतर चलने वाली आवाज, तुम्हारा सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से क्या कहते हो, कैसे कहते हो और कितनी बार कहते हो। यही वो जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान एकदम एक हो जाते हैं। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, दिन भर में तुम अपने आप से कितनी बार बात करते हो? शायद सैकड़ों बार, हजारों बार। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम अपने आप से क्या बोलते हो? सुबह उठते ही अगर मन कह दे, आज भी वही सब झंझट, तो शरीर भी भारी लगने लगता है। अगर मन कह दे, मुझसे नहीं होगा, तो हाथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। और अगर मन कह दे, मैं कर सकता हूं, तो वही इंसान असंभव काम करने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही कर्म का मूल है। जो मन सोचता है वही जीवन बन जाता है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। आज का विज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग शब्दों को सच मान लेता है, चाहे वो शब्द बाहर से आए हों या भीतर से। तुम बार बार खुद से कहो, मैं बेकार हूं, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। तुम बार बार कहो, मुझसे कुछ नहीं होता, तो दिमाग उसी अनुसार तुम्हारे शरीर को ढाल देगा। क्योंकि दिमाग का काम है आदेश मानना, तर्क करना नहीं। यही कारण है कि सेल्फ टॉक इतनी ताकतवर होती है। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो एक बच्चा है और हर दिन उससे कहा जाता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं। वक्त के साथ क्या होगा? वो बच्चा वही बन जाएगा जो उसे बताया गया। और अगर उसी बच्चे से रोज कहा जाए, तू कर सकता है, तू सीख सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तो वही बच्चा दुनिया बदल सकता है। अब यहां सवाल उठता है, बड़े होने के बाद ये आवाज कौन देता है? जवाब है, तुम खुद। अब तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। बुद्ध ने इसीलिए कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। अब मनोविज्ञान की बात सुनो। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के भीतर एक इनर वॉइस होती है। अगर वो आवाज सहायक है तो इंसान आगे बढ़ता है। अगर वो आवाज आलोचनात्मक है
तो इंसान खुद को ही तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद से क्या बोल रहे हैं। हम कहते हैं, मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन दिमाग मजाक नहीं समझता, वो हर शब्द को सच मानता है। बुद्ध इसे बहुत गहराई से समझते थे। वो कहते थे, जैसे किसान बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, वैसे ही इंसान विचार बोता है वैसा ही जीवन काटता है। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर कहोगे तो तुम धीरे धीरे वही बन जाओगे। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो परिस्थितियां भी झुकने लगेंगी। अब जरा अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद करो। जब कभी तुमने मन से कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा, तो कुछ ना कुछ बदल गया ना। और जब तुमने कहा, छोड़ो मुझसे नहीं होगा, तो वहीं सब रुक गया। क्योंकि शब्दों में ताकत होती है, खासकर उन शब्दों में जो तुम अपने आप से कहते हो। बुद्ध कहते थे, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। और आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जो इंसान अपने सेल्फ टॉक को बदल लेता है वो अपनी आदतें बदल सकता है, अपनी पहचान बदल सकता है और अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम खुद को जैसा मानते हो दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आत्मविश्वास सब तुम्हारे भीतर चल रही बातचीत से पैदा होता है। इसीलिए बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा भीतर झांकने को कहा। उन्होंने कहा, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। अब सोचो, अगर आज से तुम ये तय कर लो कि तुम खुद से अपमानजनक भाषा में बात नहीं करोगे, तुम खुद को नीचा नहीं दिखाओगे, तुम खुद को कमजोर नहीं कहोगे, तो क्या होगा? शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, लेकिन धीरे धीरे नया रास्ता बनेगा, नई सोच जन्म लेगी, नई पहचान तैयार होगी। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यही बुद्ध की साधना है और यही असली परिवर्तन है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो, मतलब यह नहीं कि तुम खुद को धोखा दो, मतलब यह है कि तुम अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब दोस्त गिरता है तो क्या तुम कहते हो, तू बेकार है? नहीं, तुम कहते हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। तो अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं? यही बुद्ध का करुणा का सिद्धांत है। सबसे पहले अपने लिए करुणा, और जब इंसान खुद से करुणा सीख लेता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब यहीं से अगला द्वार खुलता है। अगर शब्द सोच बनाते हैं, सोच आदत बनाती है और आदत जीवन बनाती है, तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम अपने आप से क्या कह रहे हो। जहां हम जानेंगे कि मन को अनुशासित कैसे किया जाए, सोच को दिशा कैसे दी जाए और उस आवाज को कैसे बदला जाए जो बरसों से तुम्हें रोकती आ रही है, यही से असली साधना शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मन आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है? क्या सच में एक ही शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की छोटी तक ले जा सकती है? आज आप सुनेंगे वह छिपा हुआ रहस्य जिसे गौतम बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को बताया था। यह कहानी नहीं, यह जागरण है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति है। और यदि आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वह देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा था। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को महसूस करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और एमबीवी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। शांत रहो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। मनुष्य अक्सर यह समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, भीतर मचा हुआ है। बाहर तो बस परिस्थितियां होती हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन भीतर जो आवाजें चलती रहती हैं वही असली युद्ध है। उसी युद्ध की थकान से इंसान टूटता है और उसी थकान में वो यह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। गौतम बुद्ध कहते थे, मन यदि शांत नहीं है तो जीवन तुम्हें संकेत देता रहेगा,
पर तुम उन्हें सुन नहीं पाओगे। और मन यदि शांत हो जाए तो जीवन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ अपने आप दिखने लगता है। यहीं से यह रहस्य शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। मैं अच्छा इंसान हूं फिर भी मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन रास्ते नहीं खुलते। बुद्ध कहते थे, समस्या मेहनत में नहीं होती, समस्या मन की अवस्था में होती है। जब मन शोर में होता है तब जीवन फुसफुसाता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन साफ साफ बोलता है। लेकिन इंसान की विडंबना देखो, वह जीवन को सुनना चाहता है पर अपने ही मन को चुप नहीं कर पाता। हर सुबह उठते ही मन भविष्य की चिंता में दौड़ने लगता है। हर रात सोते समय मन बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाता है। और इन दोनों के बीच जो एकमात्र सत्य है, वर्तमान, वह हाथ से निकल जाता है। बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति का मन वर्तमान में टिक गया उसकी किस्मत ने उसी क्षण दिशा बदल ली। क्योंकि किस्मत भविष्य में नहीं बनती, किस्मत वर्तमान में बनती है। लेकिन वर्तमान में वही टिक पाता है जिसका मन शांत हो। एक बार बुद्ध के पास एक गृहस्थ आया। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में टूटन थी। उसने कहा, प्रभु, सब कुछ करते करते थक गया हूं, समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं। हर रास्ता बंद लगता है। बुद्ध ने उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, बैठो। कुछ क्षण मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, तुम रास्ते नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। रास्ते हमेशा होते हैं पर शोर भरी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम सबकी कहानी यही है। हम बाहर हालात बदलना चाहते हैं लेकिन भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज करते रहते हैं। मन जब डर से भरा होता है तो हर अवसर खतरा लगता है। मन जब जल्दी में होता है तो हर सही समय देर लगने लगता है। मन जब अपेक्षाओं से भरा होता है तो हर छोटी देरी असफलता लगती है। और फिर इंसान कहता है, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध कहते थे, किस्मत कभी खराब नहीं होती, मन की व्याख्या खराब हो जाती है। जिस दिन मन शांत होता है उसी दिन समझ बदलती है, और जिस दिन समझ बदलती है उसी दिन किस्मत बोलना शुरू करती है। लेकिन किस्मत बोलती नहीं, चिल्लाती नहीं, वह संकेत देती है। और संकेत वही पकड़ पाता है जिसका मन स्थिर हो। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, पानी तेज बह रहा है। अगर तुम्हारा मन घबराया हुआ है तो तुम्हें लगेगा, यह नदी मुझे डुबो देगी। लेकिन अगर मन शांत है तो वही नदी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, पानी दे सकती है, जीवन दे सकती है। नदी नहीं बदली, मन बदला। बुद्ध इसी सत्य को बार बार समझाते थे। उन्होंने कहा था, मन संसार का रंगीन चश्मा है। अगर चश्मा धुंधला है तो दुनिया धुंधली दिखेगी, अगर चश्मा साफ है तो वही दुनिया सुंदर दिखेगी। किस्मत बाहर नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि तब बदलती है जब मन शांत होता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह है रुकना। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो पीछे रह जाएगा, अगर उसने सोचा तो समय निकल जाएगा, अगर उसने शांत रहने की कोशिश की तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो शांत हुआ वही समय से आगे निकल गया। क्योंकि समय को दौड़ने वालों की जरूरत नहीं होती, समय को स्थिरता चाहिए। एक शिकारी अगर तीर चलाने से पहले हाथ कांप आए तो निशाना चूक जाता है। लेकिन वही शिकारी अगर एक क्षण शांत हो जाए, सांस स्थिर कर ले, तो तीर स्वयं लक्ष्य ढूंढ लेता है। जीवन भी तीर की तरह है, मन जितना स्थिर, निशाना उतना स्पष्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मन को और तेज दौड़ाते हैं और फिर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बुद्ध कहते थे, समझ कभी शोर में पैदा नहीं होती, समझ मौन में जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बोलने लगती हैं। तब किसी का एक वाक्य, किसी का एक व्यवहार, कोई छोटी सी असफलता, सब संकेत बन जाते हैं। और यही संकेत धीरे धीरे किस्मत की भाषा बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन तुम्हें रोक देता है, काम रुक जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और मन तुरंत घबरा जाता है, सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते थे, जब सब कुछ रुकता है तभी कुछ नया आकार लेता है। बीज को देखो, जब तक वह मिट्टी में दबा है बाहर से लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन भीतर उसी शांति में, उसी अंधेरे में एक नया जीवन तैयार हो रहा होता है। अगर बीज भी घबरा जाए, अगर वह कहे मुझे अभी बाहर आना है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा।
मनुष्य भी वही गलती करता है। वह समय से पहले फल चाहता है और जब फल नहीं मिलता तो खुद को अभागा समझने लगता है। बुद्ध कहते थे, फल समय से नहीं, मन की परिपक्वता से मिलता है और मन की परिपक्वता शांति से आती है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि जीवन में दर्द नहीं होगा। शांत मन का मतलब यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। शांत मन का मतलब है दर्द आने पर टूटना नहीं, कठिनाई आने पर घबराना नहीं। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं कोसता, वह उन्हें समझता है और जो समझ गया वही आगे बढ़ा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ा उसी दिन किस्मत ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह हाथ पकड़ना बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि बेचैन मन इसे महसूस ही नहीं कर पाता। शांत मन ही उस स्पर्श को पहचानता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो बुद्ध कहते हैं, एक क्षण रुक जाओ, भागो मत, खुद से मत लड़ो, बस मन को शांत होने दो, क्योंकि शायद इसी क्षण तुम्हारी किस्मत तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक भीतर शोर है तब तक किस्मत की आवाज दब जाएगी। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति एक थी, मन अलग था। एक का मन घबराया हुआ था, दूसरे का मन शांत, और यही अंतर आगे चलकर किस्मत बन जाता है। बुद्ध कहते थे, मन यदि शांत हो जाए तो सबसे कठिन समय भी शिक्षक बन जाता है, और जो समय से सीख ले उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहीं पर एक बहुत गहरा सत्य छुपा है जिसे समझे बिना लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। शांत मन कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक दृष्टि है। जब तुम सुबह उठते हो और तुरंत चिंता में डूब जाते हो तब तुम शांति खो देते हो। जब कोई बात तुम्हें चोट पहुंचाती है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तब तुम शांति खो देते हो। जब भविष्य की कल्पना तुम्हें डराने लगती है तब तुम शांति खो देते हो, और हर बार शांति खोने के साथ तुम किस्मत की आवाज से थोड़ा और दूर हो जाते हो। बुद्ध कहते थे, मनुष्य किस्मत को खोजता फिरता है, जबकि किस्मत उसी के भीतर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन वह तब तक बाहर नहीं आती जब तक मन शांत नहीं होता। यह विषय यहीं समाप्त नहीं होता, यहीं से अगला द्वार खुलता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब एक नई बेचैनी जन्म लेती है। एक ऐसी बेचैनी जो विनाश नहीं, परिवर्तन लाती है, और वही हमें सत्य की ओर ले जाती है। जहां बुद्ध बताते हैं कि बेचैनी हमेशा दुर्भाग्य नहीं होती, कभी कभी वही परिवर्तन का संकेत होती है। लेकिन यह समझने के लिए मन का शांत होना पहली शर्त है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दो मोड में काम करता है। एक मोड है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएटिव मोड। जब दिमाग डर में होता है तो वह सिर्फ बचने के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे समाधान नहीं दिखते, उसे सिर्फ खतरे दिखते हैं। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपका दिमाग असल में डर में चला जाता है, और डर में गया हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते हो तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। वजह यह नहीं कि समस्या बड़ी है, वजह यह है कि आपका दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला गया है। मनोविज्ञान इसे कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी या तो लड़ो या भागो। लेकिन सोचिए, आज की ज्यादातर परेशानियां लड़ने या भागने से हल होती भी नहीं, फिर भी हमारा दिमाग तीन उसी पुराने सिस्टम पर चलता रहता है। जब आप बार बार अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो सोचते रहते हो तो दिमाग को लगता है खतरा सामने खड़ा है, और खतरे के सामने दिमाग का काम है आपको डराना, न कि शांत करना। इसीलिए ओवरथिंकिंग असल में ज्यादा सोच नहीं है, यह लगातार खतरे का एहसास है। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा थका हुआ रहता है, क्योंकि उसका दिमाग लगातार अलर्ट मोड में है। मनोविज्ञान साफ कहता है, जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वह धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात समझो, दिमाग के लिए सोच और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार किसी डर की कल्पना करते हो तो दिमाग उसे असल अनुभव की तरह ले लेता है। यही वजह है कि सिर्फ सोचकर भी दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूछता नहीं यह सच है या कल्पना, वह बस प्रतिक्रिया करता है। और जब आप दिन भर नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो
तो दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं रूमिनेशन, यानी एक ही बात को बार बार चबाते रहना बिना किसी नतीजे के। और रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों की जड़ होती है। अब बुद्ध की बात यहां विज्ञान से मिलती है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उस पर टिकना दुख है, जो आया नहीं उससे डरना दुख है। आज की भाषा में कहें तो दिमाग को अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाना ही उपचार है। इसीलिए जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, यानी आपके भीतर की घबराई हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और जैसे ही यह होता है आपके विचार बदलने लगते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका बोझ कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या नहीं बन जाते, आप समस्या को देखने वाले बन जाते हो। यही वह जगह है जहां यह वाक्य जीवित हो जाता है, मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है तो उसका दिमाग पहली बार आजाद महसूस करता है, और आजाद दिमाग समाधान ढूंढता है। इसीलिए जो लोग शांत होते हैं वे कम नहीं सोचते, वे सही दिशा में सोचते हैं। तेज दिमाग वो नहीं होता जो हर समय चलता रहे, तेज दिमाग वो होता है जो जरूरत पड़ने पर ही चले। और यही कारण है कि शांत लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात असर करती है, क्योंकि उनका दिमाग डर से नहीं स्पष्टता से काम कर रहा होता है। अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो उसे सही दिशा कैसे दी जाए? अगर सोच को रोका नहीं जा सकता तो सोच को दबाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है जिस विचार को आप जबरदस्ती रोकते हो वह और ताकतवर होकर लौटता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं सोचना बंद करो, वे अनजाने में दिमाग के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, और दिमाग से लड़ाई कोई इंसान कभी जीत नहीं पाया। बुद्ध इसीलिए कहते थे विचारों को रोको मत, उन्हें देखो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। रात को जब तुम सोने जाते हो तभी दिमाग सबसे ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि दिन भर तुम भागते रहे, काम में उलझे रहे, मोबाइल में खोए रहे, लेकिन दिमाग से कभी मिले ही नहीं। और जैसे ही शांति मिली विचार बोले अब हमारी बारी है। मनोविज्ञान इसे कहता है अनप्रोसेस्ड थॉट्स, यानी वो विचार जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया, बस टालते रहे, और जो टलता रहता है वही रात को शोर करता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। और यहां एक और गहरी बात समझो, दिमाग को समस्याओं से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी होती है अनिश्चितता से। अगर तुम्हें यह पक्का पता हो कि दर्द कब खत्म होगा तो दर्द भी सहा जा सकता है, लेकिन जब दिमाग को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो वह खुद कहानियां बनाने लगता है, और दिमाग की बनाई कहानियां अक्सर डरावनी होती हैं। इसीलिए जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान की ऊर्जा भविष्य की कल्पनाओं में खर्च कर देते हैं, और जो जीते हैं वो पाते हैं। जीने का मतलब मस्ती नहीं, जीने का मतलब है इस पल में मौजूद रहना। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान वर्तमान में होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। बुद्ध की शिक्षा यहीं पर बहुत वैज्ञानिक बन जाती है। वे कहते थे दुख विचारों में नहीं, उनसे चिपकने में है। सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए और तुम उसे पकड़ो ही नहीं तो वह अपने आप चला जाएगा। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती है, तुम उसके पीछे भागते नहीं, तुम बस देखते हो। लेकिन जब दिमाग की गाड़ी गुजरती है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वही गाड़ी हमें थकान, डर और बेचैनी कहीं दूर छोड़ आती है। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है, क्योंकि शांत दिमाग हर गाड़ी में नहीं बैठता। वह चुनता है किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात समझो। मनोविज्ञान कहता है जिस चीज पर ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी महसूस होगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ देखने की आदत डाल लो तो दिमाग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, और बिना ईंधन के विचार ज्यादा दूर नहीं जाते। यही बुद्ध का मौन था। वे चुप इसलिए नहीं रहते थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, वे चुप इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानते थे हर विचार को जवाब देना जरूरी नहीं,
और यही बात आज के इंसान को सबसे ज्यादा सीखनी है। हर मैसेज का जवाब नहीं, हर सोच का समाधान नहीं, हर डर की सफाई नहीं। कुछ चीजों को बस गुजरने देना भी एक कला है, और यह कला सीख ली तो दिमाग आपका नौकर बनेगा, मालिक नहीं। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। जब विचारों को देखा जाने लगे तो आदतें बदलने लगती हैं, और आदतें बदलते ही पूरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। और जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है तो एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लोग वही रहते हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, लेकिन भीतर भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पहले जैसे चिपकते नहीं, डर आता है लेकिन पहले जैसा जकड़ता नहीं, दुख आता है लेकिन अब वह पहचान नहीं बनता। यहीं पर बुद्ध की सबसे खतरनाक बात समझ में आती है। मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर यह बात दिल के अंदर उतर जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। अब जरा इसे अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ो। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। पहले क्या होता था, तुम मान लेते थे। फिर दूसरा विचार आता, इसलिए लोग मुझे हल्के में लेते हैं। फिर तीसरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ ही मिनटों में पूरा व्यक्तित्व उस एक सोच के आसपास खड़ा हो जाता था। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि मैं सोच रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही विचार बस एक बादल बन जाता है, आता है, रुकता है और चला जाता है। और तुम आकाश बने रहते हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचार खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा पहचान टूट जाएगी, और पहचान टूटते ही दुख की जड़ अपने आप सूखने लगती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इंसान का दिमाग असल में दो चीजों से चलता है, आदत और ध्यान। जहां आदत जाती है वहीं जीवन जाता है। लेकिन आदतें अपने आप नहीं बनती, वे रोज रोज एक ही सोच को मान लेने से बनती हैं। अगर रोज तुम अपने डर को सच मानते रहोगे तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर रोज तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो कमजोरी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम सोच को देखना सीख लो तो सोच तुम्हें बनाना बंद कर देती है। अब सोचो, एक इंसान जो हर दिन एक ही बात सोचता है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे आगे निकलना है, मुझे साबित करना है, धीरे धीरे उसके भीतर एक बेचैनी बस जाती है। वह बैठा भी होता है तो भीतर दौड़ रहा होता है, वह हंसता भी है तो भीतर तनाव रहता है। और फिर वह कहता है, मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मन कभी रुकना सीखा ही नहीं। बुद्ध इसे कहते थे अविराम चित्त, ऐसा मन जो बिना रुके खुद को ही खाता रहता है। और यही मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना अपने विचार, क्योंकि दुश्मन सामने से आता है लेकिन विचार भीतर से काटता है। अब यहां एक बहुत आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, बुद्ध ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरण सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया में रहो लेकिन दिमाग में नहीं, काम करो लेकिन उलझो मत, सोचो लेकिन खो मत जाओ। यही वजह है कि तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहता है। शांत का मतलब सुस्त नहीं, शांत का मतलब साफ। जैसे पानी जब शांत होता है तो नीचे तक दिखता है, और जब वही पानी उफनता है तो सिर्फ शोर करता है। आज ज्यादातर लोग शोर करते हैं, भीतर भी बाहर भी, और शोर में निर्णय गलत होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और जिंदगी थकावट बन जाती है। अब बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा यहीं पर जुड़ती है। वे कहते थे, जो घट रहा है उससे ज्यादा दुख उस पर सोचने से होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो असली चोट शब्दों से नहीं लगती, चोट लगती है उस सोच से जो तुम बाद में घंटों पालते हो। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने भी जवाब क्यों नहीं दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। घटना तो 5 सेकंड की थी, लेकिन तुमने उसे 5 दिन, 5 महीने, कभी कभी 5 साल जिंदा रखा। और फिर कहते हो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि तुम बीते हुए को अब भी सोच रहे हो। जो सोचते रहते हैं वो खोते रहते हैं। वे आज खोते हैं, कल खोते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो जीते हैं वो पाते हैं। और जीना कोई बड़ा काम नहीं, जीना बस इतना है, जो सामने है उसी में होना। अब यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अब इस स्पष्टता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, यहीं से खुलेगा जहां हम देखेंगे
कि कैसे छोटे छोटे भीतरी अभ्यास पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं।